वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगर आपकी जो है इनकम टैक्स किस तरीके से लगेगा अगर आपको ये जानना है हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर। ठीक है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है, आपने वो लेट आउट कर रखी है, रेंट पे चढ़ा रखी है, तो उस पर इनकम टैक्स के प्रोविजंस क्या है, कितना परसेंट जो है इनकम टैक्स आपका लगेगा। ठीक है, आप किस तरीके से ज़्यादा जो बेनिफिट ले सकते हैं एग्जम्पन्स का फॉर द इनकम विच आर अराइजिंग फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि किस तरीके से जो है आप ये कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो आपको पता है इनकम टैक्स में जो है दो प्रॉपर्टी को दो टाइप में बांटा गया है। एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक है लेट आउट प्रॉपर्टी, एक है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। तो इस पर टैक्सेशन के प्रोविजंस क्या है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप जो है टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकते हो अब अगर आपने जो है प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया है तो। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रिंसिपल का कैसे ले सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब यह है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंटेड दे रखी, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी हो, चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए दी हो। ठीक है, और इससे अटैच जो लैंड है वो कहलाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है टैक्स होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में जो है हाउस प्रॉपर्टी को डिफरेंट टाइप्स में बताया गया है, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किस लिए होती है? जो असेसी होता है उसके रेजिडेंस के लिए होती है, तो ये नॉन टैक्सेबल होती है। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करें तो हम ये रेंटेड करने के लिए होती है, जो इससे क्या है कॉमर्शियल नेचर की भी हो सकती है, ये रेजिडेंशियल नेचर की भी हो सकती है। तो इसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल होती है। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में इसमें ये होता है कि जो असेसी होता है वो किसी भी कारणवश जो है इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर पाता है, जिस वजह से जो है ये प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाती है। यानी आपको अगर रेंटल इनकम नहीं भी हो रही है तो भी उस केस में भी इस पर जो है टैक्स आपको पे करना होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी जो रेडी नहीं है फॉर ऑक्यूपेशन, इट इज आल्सो कंसिडर्ड फॉर अ टैक्सेशन पर्पस। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज एडेड टू योर ग्रॉस टोटल इनकम ओनली व्हेन इट फुलफिल्स थ्री बेसिक कंडीशंस। यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तभी आपकी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज किया जाएगा। अगर यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग्स और लैंड, द बिल्डिंग कैन बी रेजिडेंशियल हाउस, फैक्ट्री बिल्डिंग, शॉप। ठीक है, अब आपको कैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट करना है अंडर द इनकम टैक्स, राइट? तो सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, ठीक है, नील होती है। इन कॉन्ट्रास्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी की क्या होती है? जितना भी रेंट कलेक्ट किया है हाउस प्रॉपर्टी का वो होती है। आपको सेकंड स्टेप में रिडक्शन करना होगा म्युनिसिपल टैक्स। तो व्हेन द प्रॉपर्टी इज टैक्स पेड, तो आपको डिडक्ट करना होगा फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल प्रॉपर्टी ऑफ gross annual value of the property. The property tax paid by property owner in previous year has to be determined. थर्ड स्टेप है आपको डिटरमाइन करना होगा NAV वैल्यू व्हेन द प्रॉपर्टी टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो इट गिव्स द नेट एनुअल वैल्यू। फोर्थ स्टेप में आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू इज अलाउड टू बी डिडक्टेड एज ए रिबेट फ्रॉम NAV अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। फिफ्थ स्टेप में आपको जो है रिडक्शन करना पड़ेगा होम इंटरेस्ट। अगर आपने लोन लिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, द इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन द हाउस लोन विच इज रेज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। ठीक है, ये होगा। इसके अलावा जो है लॉस होता है तो वो भी आप जो है इसको एडजस्ट करने के लिए लेस कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, जैसे आपका टोटल एनुअल रेंटल इनकम 2 लाख है, म्युनिसिपल टैक्स मान लीजिए 10,000 का, नेट रेंटल इनकम कितनी रह गई 1.9 लाख। आपने नेट रेंटल इनकम में से 30% SD डिडक्ट किया 57,000, तो इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल आपकी मान लीजिए 1 लाख रुपीज है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी बचेगी 33,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो है हाउस रेंटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजंस। Still, if you have any query related to this, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.